हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे। हमने इसके पहले मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो देखा। नाउ इन दिस सेशन वी ऑब्जर्व थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड synchronization is used to solve the data consistency problem। यानी इसमें जो रेगुलर पैटर्न होता है, जो मल्टी थ्रेडिंग में होता है कि बहुत सारे थ्रेड्स हम तैयार करते हैं एक ही प्रोग्राम में, और वो थ्रेड जो रिसोर्स है वो रिसोर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वो जो पैटर्न है, वो जो पैटर्न है मल्टी थ्रेडिंग में, वो पैटर्न वैसा नहीं रहता। So here in this we can able to solve the data consistency problem by using the synchronization. Synchronized is the modifier applicable for methods and block. The synchronized जो कीवर्ड है वो कीवर्ड हम मेथड के पहले या एकादे ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं। इसको मॉडिफायर भी कहा जाता है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड कैन नॉट अप्लाई फॉर क्लासेस एंड वेरिएबल्स। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जो है वो कोई भी क्लास के सामने या कोई भी वेरिएबल के साथ हम यूज नहीं कर सकते। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इन जावा क्रिएट ए ब्लॉक ऑफ कोड नोन एज अ क्रिटिकल सेशन। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हम जब भी किसी ब्लॉक के या किसी मेथड के सामने लिखते हैं तो वो सेक्शन जो है उस सेक्शन को हम क्रिटिकल सेक्शन ऐसा बोलते हैं। क्रिटिकल सेक्शन यानी क्या? क्रिटिकल सेक्शन मीन्स एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द रिसोर्स। यानी कि वो जो ब्लॉक हमने तैयार किया है, जो मेथड हमने तैयार की है, जिसके सामने हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिखा था, तो वो मेथड या वो ब्लॉक एट ए टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है। यानी कि जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच यूज करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच में क्या होता है, तो बहुत सारे थ्रेड अगर हमने तैयार किए हैं तो वो थ्रेड वो रिसोर्स जो है उस रिसोर्स को कॉन्करेंटली एक्सेस करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं। लेकिन वो अगर हमको कॉन्करेंटली एक्सेस करने नहीं देना है तो हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके हम क्रिटिकल सेक्शन तैयार करते हैं। और उससे क्या होता है, तो सिर्फ एक बार यानी एक थ्रेड एक बार वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, राइट। यानी जो बाकी के थ्रेड रहते हैं तो वो थ्रेड वो क्यू में रहते हैं। यानी यहाँ पे लॉक सिस्टम रहती है। लॉक सिस्टम में दो प्रकार के लॉक रहते हैं। एक रहता है क्लास लॉक और दूसरा रहता है ऑब्जेक्ट लॉक। तो जब भी हम वो सेक्शन जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करते हैं तो पहले जो भी थ्रेड आया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाता है, राउंड रॉबिन फैशन में, तो उसको वो लॉक दिया जाता है। और वो जो है वो सिक्योर रहता है, वो जोन जो है वो सिक्योर रहता है क्योंकि वो जोन को सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम ये क्रिटिकल सेक्शन कब तैयार होता है और कब तैयार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वन में ट्राई टू रीड ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल। एक जो है एक थ्रेड वो फाइल में के रिकॉर्ड रीड कर रहा है, while another is still writing to the same file। और दूसरा थ्रेड जो है वो उस फाइल में, फाइल एक ही रिसोर्स है तो वो सोर्स जो है एक जन वो सोर्स को फाइल को रीड कर रहा है और एक जन वही फाइल को राइट कर रहा है। तो इसमें होगा क्या, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी ये सिचुएशन में क्या होगा, वी मे गेट अ स्ट्रेंज रिजल्ट। यानी हमको कौन सा रिजल्ट मिलेगा,
तो जो रीड कर रहा है उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पे देगा, राइट। सो हियर ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जावा अनेबल अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यूजिंग द टेक्निक नोन एज सिंक्रोनाइज। हम ऐसे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए यहाँ पे जावा में सिंक्रोनाइज टेक्निक का यूज किया जाता है और उसके लिए हम फॉर दैट वी यूज ए कीवर्ड सिंक्रोनाइज, उसके लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखते हैं सिंक्रोनाइज वॉइड मेन मेथड ने, यानी मेथड के सामने ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड हमने यूज किया, राइट, फॉर अ मेथड। और दूसरा हम एग्जांपल लेंगे सिंक्रोनाइज, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं सिंक्रोनाइज को और उसमें फ्यू स्टेटमेंट रहते हैं, वो फ्यू स्टेटमेंट हम ये ब्लॉक को देते हैं, यानी हम सिंक्रोनाइज का यूज एक तो मेथड के साथ करते हैं, नहीं तो ब्लॉक के साथ करते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लाइक वी हैव अ एग्जांपल, लाइक यहाँ पे देखेंगे क्लास सोर्स, हमने एक क्लास तैयार किया है, ओके। ये जो एग्जांपल है वो सेविंग अकाउंट का है, यानी इट इज रिलेटेड विद द बैंक, ओके। तो ये बैंक में कैसा है, तो यहाँ पे समझो कि हमने 4 लोगों का अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे कि थ्रेड, यानी 4 थ्रेड है और ये चारों का ज्वाइंट अकाउंट है, ओके। और उसमें से वो क्या करेंगे, तो आपको मालूम है कि सेविंग अकाउंट में कोई भी इसमें से चारों में से कोई भी जाके वहां पे अमाउंट विड्रॉ कर सकता है या अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है यानी समझो एटीएम है तो एटीएम तो एक ही रहता है, ठीक है। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये चारों के पास वो एटीएम का कार्ड है और नंबर तो एक ही है और अकाउंट भी एक ही है, तो ये चारों क्या करेंगे, तो विड्रॉ कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस बेसिस के ऊपर हम ये प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है देखेंगे, देखो क्लास सोर्स, ये क्लास का नाम इंटीजर कैश एट बैंक, यानी बैंक में हमारे कितने पैसे है। बाय डिफॉल्ट जब हम अकाउंट ओपन करते हो तो 1800 रुपए उसमें रख दिए है। देन आफ्टर डी बोल के एक मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल तैयार किया और देखो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया इस मेथड को, कौन से मेथड को, काउंट ए मेथड को। और ये काउंट मेथड ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है और काउंट ये जो मेथड है वो पब्लिक है क्योंकि उसको मुझे बाहर कौन से भी दूसरे क्लास में डायरेक्टली एक्सेस करनी है, राइट। काउंट ये पैरामीटराइज मेथड है, उसको हमने एक पैरामीटर दिया है इंटीजर एक्स, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, यानी एक लाइन यहाँ पे छोड़ के मैं दूसरी लाइन पे कैश एट बैंक, यानी मेरा बैंक बैलेंस कितना है वो देखना चाहता हूँ, तो मैंने वो वहां पे डिस्प्ले किया कंसोल के ऊपर। क्या इफ स्टेटमेंट का यूज किया, कैश एट बैंक इज लेस देन एंड इक्वल्स टू यक्स। यक्स यानी क्या, यक्स यानी मानो कि विड्रॉवल है, ओके, बैंक से पैसे निकाल रहे। तो यक्स की जो अमाउंट है, अगर समझो यक्स की अमाउंट ये कैश एट बैंक से अगर ज्यादा रहती है तो ऑफकोर्स वो कैश यानी हम विड्रॉ नहीं कर सकते अमाउंट। तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लिए है कि कैश एट बैंक, राइट, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू यक्स। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना चाहिए, तो हमको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस, ओके। और दूसरा क्या, तो वहां पे अमाउंट डिपॉजिट करनी चाहिए, अगर कैश नहीं है तो डिपॉजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है डिपॉजिट नाम का, डिपॉजिट डी, उसका डिपॉजिट का मैंने ऑब्जेक्ट तैयार किया है यहाँ पे, ठीक है। उसको इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर से, राइट। तो उसके अंदर डीई, राइट, व्हाट इज डीई, डीई आपने देखा ये यहाँ पे वेरिएबल तैयार किया था, देखो
यानी डिपॉजिट अमाउंट वहां पे हमको डी में दिखा रहे। डी ए ऑब्जेक्ट है डिपॉजिट क्लास का, ऐड अमाउंट ये मेथड है डिपॉजिट क्लास में। ओके, इसमें क्या है तो ये देखो ये क्लास है डिपॉजिट। ओके, ये डिपॉजिट क्लास में पब्लिक इंट एंड ऐड अमाउंट मेथड एक ही मेथड लिए है, और वो मेथड में मैं बोलता हूँ रिटर्न 500, यानी मैं 500 जब भी ये क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, यानी जब भी मेरे कैश बैलेंस कम होती है तो मैं क्या करता हूँ तो उसमें 500 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ। ओके, एवरी टाइम। ओके, जब भी मेरे पैसे कम हो जाते हैं तब। ठीक है, तो ये 500 रुपीज यहाँ पे मैंने डी में दे दिए। ओके, अभी तो मैंने डेटाबेस का यूज नहीं किया यहाँ पे, राइट। सो हियर बाद में मैंने यहाँ पे डी में वैल्यू कितनी, डिपॉजिट कितने किया, हम यूजर से भी डिपॉजिट की अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू डिपॉजिट की अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। बाद में कैश एट बैंक कितनी है, कैश एट बैंक इक्वल्स टू कैश एट बैंक प्लस डिपॉजिटेड अमाउंट, यानी जो भी पहले अमाउंट थी कैश बैंक के अंदर, तो उसमें और ये 500 रुपीज ऐड करने के बाद हमारे पास अभी बैलेंस कितना रहता है वो हम देखेंगे, यानी बैंक में कितने अमाउंट है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट के हेल्प से। देन आफ्टर ये जो ब्लॉक है इफ ब्लॉक, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर समझो हमारी कैश सफिशिएंट है तो एल्स में हमारा कर्सर जाएगा, कैश एट बैंक इक्वल्स टू कैश एट बैंक माइनस यक्स। यक्स यानी क्या, विड्रॉवल अमाउंट। व्हाट इज यक्स? यक्स मीन्स withdrawal amount। okay, withdrawal amount, right। then after हम कितनी कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट के हेल्प से। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम हमारा कैश एट बैंक कितना है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। देन आफ्टर रिटर्न क्या, कैश एट बैंक, यानी क्या हमारे बैंक में कितना कैश अभी बाकी है वो दिखा रहे हैं और वो रिटर्न कर रहे हैं। ओके, ये डिपॉजिट हमने देखा, ये सोर्स क्लास देखा, उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। बाद में हम ले आते हैं क्लास रिक्वेस्ट पे। क्लास रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट क्लास है वो क्लास थ्रेड ये क्लास से एक्सटेंड हुआ है, यानी हम यहाँ पे थ्रेड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम इंटीजर बैलेंस यानी हमारा बैलेंस बैंक बैलेंस कितना है वो देखेंगे। सोर्स यस, सोर्स क्लास का यस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे तैयार किया, न्यू सोर्स। ओके, देन आफ्टर पब्लिक वाइड रन मेथड। ओके, यानी रन मेथड से हमने थ्रेड तैयार किया यहाँ पे, और उसमें हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू यस डॉट काउंट। इट मींस वी आर गोइंग टू काउंट दैट पर्टिकुलर काउंट मेथड एंड वी विड्रॉ द मनी। हाउ मच? 500। ओके, 500 रुपीज हम विड्रॉ कर रहे हैं उससे। ये 500 किसको गया? ये जो यक्स है इसको गया। यक्स ये हम किस लिए यूज किए कर रहे हैं यहाँ पे? यक्स हम विड्रॉल के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम ये मेथड क्लोज कर दी, यहाँ पे रन मेथड, यहाँ पे क्लास क्लोज कर दिया। उसके बाद में सेविंग अकाउंट यहाँ पे देखेंगे, स्टैटिक पब्लिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। बाद में हम रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद में मेरे रिपोर्ट के लिए मैंने ये स्टेटमेंट दे दिए, बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, विड्रॉवल, डिपॉजिट और क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये जो है 4 कॉलम्स मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं मैन्युअली। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया। देखो T1 थ्रेड क्लास के हमने 4 ऑब्जेक्ट तैयार कर दिए, T1, T2, T3, T4, और हर ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस कर रहा है? OBJ ऑब्जेक्ट। ये OBJ ऑब्जेक्ट किसका है? ये OBJ ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट क्लास का। ओके, यानी कि नाउ दिस इज नाउ आवर ओनली वन रन मेथड। ओके, और ये चारों थ्रेड एक ही रन मेथड को क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, राइट।
तो होगा क्या, T1 स्टार्ट, हमने जैसे T1 स्टार्ट बोलता है तो रन मेथड को कॉल करता है रिक्वेस्ट क्लास के, T2 बोला तो वही रिक्वेस्ट क्लास के रन मेथड को कॉल करता है, T3 और T4 ये चारों रन मेथड को क्या करते हैं, कॉन्करेंटली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, यस डॉट काउंट। तो होगा क्या यहाँ पे, तो चारों उनका सोर्स क्या है, ये काउंट मेथड है, यानी ये हो गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन। तो ये क्रिटिकल सेक्शन अगर है और इसको अगर चारों एक साथ हमने सिंक्रोनाइज नहीं दिया तो क्या होगा, तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। अगर हमने सिंक्रोनाइज दिया तो हमें पता चलेगा कि कौन से वक्त में क्या हो रहा है, राइट। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज दिया। जो सिंक्रोनाइज देने की वजह से जो पैटर्न है, वो स्टाइल है, राइट, वो पैटर्न हमें कैसे दिखेगी, वो सीक्वेंस में दिखेगी, राइट। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का अप्लाई करते तो पैटर्न सीक्वेंस में नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि पहले कोई भी आ सकता है, राइट, T1 भी कॉल कर सकता है, T4 भी पहले आ सकता है, और एक साथ तीनों भी आ सकते हैं या चारों भी आ सकते हैं, राइट, ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर चारों एक ही बार अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वहां पे हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट गलत आएगा। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से क्या होता है, तो हर एक को एक के बाद में एक चांस दिया जाता है, ओके। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी थ्रेड्स तैयार किए हैं वो थ्रेड उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किए हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड करते टाइम कि कौन से थ्रेड ने पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की उसका एग्जीक्यूशन पहले होता है, यानी सब क्यू में आते हैं, ओके, एक लाइन में आते हैं। तो पहला जो आया उसका पहला एग्जीक्यूशन हो गया, दूसरा आया उसका एग्जीक्यूशन हो गया। इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन का यूज करने के बाद ये सीक्वेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन अगर हमने नहीं यूज किया तो यहाँ पे वो सीक्वेंस हम मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहां पे हम स्ट्रेंज रिजल्ट आ सकता है। लेकिन सिंक्रोनाइज की वजह से यहाँ पे स्ट्रेंज रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं, ई सी डी, और यहाँ पे प्रोग्राम स्विंग यम, उसके अंदर हम इसको अभी कंपाइल करेंगे, सेविंग अकाउंट डॉट जावा, ओके, जावा सेविंग अकाउंट, ओके। देखिए यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ गया, ओके, ये बहुत ही अलग आया। एक मिनट ठहरो, नाउ सी, देखिए यहाँ पे रिजल्ट। ओपनिंग में हमारे पास कितने पैसे हमने भर दिए थे, 1800 रुपए थे, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हमने 500 रुपीज, यानी ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड यहाँ पे तैयार किए, देखो 4 थ्रेड है। तो पहले हमने बोला T1 स्टार्ट, तो उसने 500 रुपीज क्या कर दिए, यहाँ पे T1 स्टार्ट बोले तो यहाँ पे रन मेथड में आएगा, यहाँ पे क्या बोला 500 रुपीज। ये 500 रुपीज ये जो है रिक्वेस्ट विड्रॉवल के लिए है, तो ये विड्रॉवल 500 रुपीज हो गए। यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिखाई दिया, ओके, 500 रुपीज, ओके, यहाँ पे तो 500 रुपीज हमने निकाले बैंक से, तो अभी बैलेंस रह गया 1300 रुपए। बाद में नेक्स्ट ओपनिंग 1300 है, बाद में और दूसरे थ्रेड ने रिक्वेस्ट की 500 विड्रॉ करने की, उसके बाद में हमारा बैलेंस हो गया 800 रुपए, राइट। उसके बाद में और एक थ्रेड ने, यानी तीसरे थ्रेड ने फिर रिक्वेस्ट की 500 विड्रॉ करने की, राइट, तो अभी हमारा बैलेंस हो गया 300। और चौथे थ्रेड ने फिर से रिक्वेस्ट की, तो उस टाइम पे हमारा 300 बैलेंस था, बैंक बैलेंस, और 300 ये जो बैलेंस है 500 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस बोल के यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिए। और उसके बाद में क्या किया, तो उसके बाद में जैसे मेरा बैलेंस कम होता है तो यहाँ पे 500 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, तो अभी मेरा बैलेंस जो है 800 रुपीज हो गया। तो इसके बाद में मैं वो
500 रुपीज निकाल सकता हूँ। और जो फोर्थ जो थ्रेड था तो उसको सर्विस नहीं मिली यहाँ पे, ओके, वो विड्रॉ नहीं कर सका क्योंकि हमारा बैलेंस कैसा था, कम था बैलेंस, ओके। तो ये पॉसिबल है, ये सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी सिंक्रोनाइजेशन का यूज करने के बाद उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज टू इंक्रीज द वेटिंग टाइम। यानी वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 थ्रेड है, एक थ्रेड को अगर 5 सेकंड लगते हैं तो चौथे थ्रेड को कितने सेकंड लगेंगे वो एग्जीक्यूशन के लिए? तो उसको 20 सेकंड लगेंगे, यानी चौथा जो है वो वेटिंग में है। तो इसके वजह से वेटिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंक्रोनाइजेशन रिड्यूस द कॉन्करेंसी। सिंक्रोनाइजेशन का यूज करने की वजह से एक बार एक ही थ्रेड वो स्टेटमेंट या ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकता है, दूसरे वेटिंग में रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, तो कॉन्करेंसी या वो जो एग्जीक्यूशन है साइमल्टेनियसली या पैरेलली नहीं कर सकते। इट आल्सो अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसके वजह से वो सिस्टम के परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन इज अ नेसेसरी देन ओनली यूज इट। अगर सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही जरूरी है तभी उसका यूज करिए। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन ऑफ अ कोड। हमने देखा कि जो ब्लॉक रहता है, अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन का यूज हमने मेथड के साथ में किया, आप ब्लॉक के साथ कर सकते हैं और उसको ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं, राइट। अगर बहुत कम लाइन है तो हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो हम सिंक्रोनाइज मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन देखा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।